नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मनचाहा न्यूज़। मैं आपके साथ अंकित सिंह चौहान। आज हम आपको मिलाने वाले वैसे इंडस्ट्रीज़ के बेबाक सिंगर से जो गाने अपने दम पे चलाते हैं, साथ ही इंडस्ट्रीज़ के हर एक बातों का जवाब खुलकर देते हैं और साथ ही इनके सिद्धांत जो हैं वो इंडस्ट्रीज़ के सबसे अलग कलाकारों में इनको शुमार भी करता है। जी, हमारे साथ मेहमान के तौर पे संतोष रेणु जी हैं। चलिए इनका स्वागत करते हैं, पूछते हैं अपकमिंग प्रोजेक्ट और भी बहुत कुछ जानकारियाँ जो हैं बड़े ही बेबाकी से सारी जानकारियों पर राय रखते हैं। पहले आपका बहुत स्वागत है, कैसे हैं आप? जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। और मनचाहा न्यूज़ देखने वाले जितने भी हमारे भगवान रूपी श्रोता समाज हैं, आप सबको मेरा कोटि-कोटि प्रणाम। जी। संतोष जी, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे रहेगा, इंडस्ट्रीज़ में गाने भी आपके आते हैं, बजते भी हैं, लोगों का प्यार भी मिलता है। लेकिन इन सब के बावजूद कहीं न कहीं आप थोड़े विवादों में ज़्यादा रहते हैं, उससे काफ़ी गहरा नाता आपका रहा है। ऐसा क्यों? अपने आप को आप इस तरह से क्यों ढाल लेते हैं? देखिए विवाद अब पता नहीं कैसे हो जाता है, ये हमको नहीं पता, लेकिन मैं रूखा-सूखा बोलता हूँ। मुझे बटरिंग नहीं करना आता है। जैसे एक होता है कि अगर आप मुझसे कुछ पूछेंगे, तो जो मेरे हृदय में होगा, मैं वही बोलूँगा। जी, जी। ऐसा नहीं कि मेरे मन में कुछ है, हृदय में कुछ है और ज़ुबान पे कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मुझे हार्ट अटैक से नहीं मरना है। जी, जो जी। हम सुनते हैं कि अक्सर कि जो लोग बहुत ज़्यादा जो दिल में बातें रख कर के घुमा-फिरा करके बात करते हैं, उनकी मौत हार्ट अटैक से होती है, तो जी, मुझे वैसा मौत नहीं मरना है। जी, जी। तो मैं खुल्लम-खुल्ला में रहना चाहता हूँ। जी, जी। अगर आपके गानों की बात कर लें, ज़िक्र कर लें तो पिछले 3 महीने हो गए। 3 महीने से अभी तक हमें कोई ऐसे गाना धूम मचाने वाला नहीं दिखा है। क्या तैयारियाँ चल रही है? कब आने वाला है? पिछले 3 महीना में 1 महीना 26 दिन तो हम जेल में रहे और उसके बाद जो गाना है वो कल 6 बज कर के 30 मिनट पे रिलीज़ हो रहा है जी, 5 जी। जून को। हुँ, हुँ। तो धूम-धड़ाका होगा। हुँ, लोग प्यारा आशीर्वाद देंगे और लोगों की बहुत दुआएँ और बहुत उम्मीदें हैं इस गाने से हमारे पूरी टीम को। और टीम के साथ-साथ जो भी मेरे जो दर्शक हैं, श्रोता समाज हैं, सबको उम्मीदें हैं जी, और जी। उम्मीद है ये गाना बहुत अच्छा करेगा। कल ये जो सॉन्ग है कहाँ रिलीज़ होगी और गाने का टाइटल क्या है जो कल दर्शकों को पता चले? ये मेरे ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल है संतोष रेणु जी, ऑफ़िशियल, जी। जिस पे रिलीज़ होगी और इस गाने का टाइटल है अहिर के बेटा। हुँ, जी। जी। संतोष जी, अब थोड़े हम उस ओर जाना चाहेंगे जाकि दर्शकों की जो डिमांड होती है कि संतोष जी जब इन फ्रेम आएँ, तो भैया सवाल कर ही दो। तो मेरा सवाल आपसे रहेगा कि हमने देखा है जब भी इंडस्ट्रीज़ में विवाद हुई है, संतोष जी हमेशा से फ्रंट फुट पे रहे हैं और उन विवादों पे अपनी जो बातें होती है बड़ी बेबाकी से रखा है। तो मुझे आप ये बताएँ कि आप सोचते क्या हो कि हाँ, चलो भैया फ्रंट मैं ही जाता हूँ, पहले बैटिंग करता हूँ, गेम मेरे पाले में जितना आता है ख़त्म करो। सर आप इतने बेबाक कैसे हैं शुरू से ही? एक्चुअली मेरा सबसे फ़ेवरेट क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग रहे जी, हैं जी। और मैं बहुत फ़ॉलो करता हूँ। उसके बाद अभी रिसेंट में मैं सूरज कुमार यादव जी को फ़ॉलो करता जी, हूँ, जी। मिस्टर 360। जी। तो ठीक उसी प्रकार से वो भी बहुत बेबाकी तरीके से खेल खेलते हैं खेलते हैं। अपना। होता क्या है कि किसी भी अगर प्रश्न का जवाब हमसे पूछा जाता है या कुछ भी बातें अगर इंडस्ट्री में आती है, मुझे लगता है कि नहीं इस पे बोलनी चाहिए, हुँ, तो फिर मैं बोलता हूँ। जी। क्योंकि मैं चुप रह कर के भी ना चाहूँ तो मैं काम चला सकूँ। सबके मुँह मियाँ मिट्ठू जो होता है ना, वो बिल्कुल, मैं बन बिल्कुल। सकूँ। लेकिन है क्या कि आज हम देखते रहते हैं कि जितनी इंडस्ट्री में जैसे चुप रहिए, मीठा बनिए, लेकिन इससे इंडस्ट्री को क्या फ़ायदा होता है? जो हमारे इंडस्ट्री के जो छोटे-छोटे जो बच्चे हैं, जो आज ऊपर आना चाहते जी, जी, हैं, बिल्कुल। उनको क्या फ़ायदा होगा? ठीक है, जो एस्टेब्लिश हैं, उनके लिए तो आप बहुत अच्छे बनिएगा। अगर आप चुपचाप हैं, जी, जी। बटरिंग कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन सिर्फ़ जो ऊपर हैं, उन्हीं से इंडस्ट्री नहीं चलेगी नहीं ना। चलेगी। कहीं न कहीं हमारी जो इंडस्ट्री जो है, वो जो आने वाले जो बच्चे हैं, उनको जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे, उनको मॉरली सपोर्ट करना पड़ेगा, इकोनॉमिकली सपोर्ट करना जी, पड़ेगा जी। उनको, तो वो सपोर्ट देने के लिए मुझे बोलना पड़ता है, ताकि मैं जब बोलूँ तो उनके अंदर भी हिम्मत आए कि नहीं, अगर हमारे साथ कुछ गलत होगा, तो मेरे साथ एक भाई है, बिल्कुल। संतोष रेणु, जो अगर कुछ गलत होगा तो वो स्टेप लेगा। तो मैं इसीलिए मैं बोलता हूँ और बेबाकी तरीके से मैं बोलता हूँ। जी, जी। तो थोड़े सवाल हम इंडस्ट्रीज़ को लेकर कर लेते हैं। स्टेज पे हमने गोलू राजा को देखा है, अनुपमा यादव जी को देखा है।
अक्सर ही भोजपुरी इंडस्ट्रीज को रिप्रेजेंट करते हैं, लाखों ऑडियंस बैठी रहती है, लेकिन उसी ऑडियंस के बीच में इंडस्ट्रीज की भी एक गर्त में डालने की कोशिश करते हैं। आपस में तू तू मैं झगड़ा भी हाल ही में देख लिया 2-3 दिन की, जिस तरह से इंडस्ट्रीज में ये दोनों को लेकर भूचाल मची है। संतोष रेणु जी इन दोनों को क्या संदेश देना चाहते हो, क्या खुलकर कहना चाहते हैं कि भैया भोजपुरी को रिप्रेजेंट करते हो आप, स्टेज पे जाके माँ बहनों की गालियाँ और आपस में यह जो डबल मीनिंग गेम खेलते हो आप लोग, वो कृपया ना करा करें। देखिए, अब जिस स्टेज की बात कर रहे हैं उस स्टेज पे चंदन यादव, जी जी गोलू राजा और अनुपमा यादव जी मौजूद थे। चंदन यादव और गोलू राजा मेरे लिए मेरे छोटे भाई समान हैं जी और मैं बहुत प्यार करता हूँ इन दोनों बच्चों को, और दोनों बहुत अच्छा गाते हैं। एक से बढ़कर एक हैं दोनों। दोनों भोजपुरी के कोहिनूर हीरा हैं। रही बात विवाद की, तो विवाद चंदन यादव और गोलू राजा में नहीं है। विवाद की वजह अनुपमा यादव है। अनुपमा यादव चाहे वो गोलू राजा के मंच पे हो या कल्लू के मंच पे हो, विवाद होता ही होता है। तो फिर इसमें गोलू राजा को मैं नहीं मानता हूँ कि हाँ वहाँ पे विवाद का वजह गोलू राजा होंगे। विवाद की वजह अनुपमा है। अनुपमा जब कल्लू जी के साथ जब मंच कर रही थी तो कल्लू से क्या गवा ली, जादव जी की बेटी सपनवा में आती है, और इस तरह के गीत गाने के बाद कल्लू इस तरह के गीत गाए मंच से, उसके बाद अनुपमा ठहाका मार करके हंसती है और ताली बजाती है। तो ये कहीं ना कहीं ये यादवों का खिल्ली उड़ा रही है, मजाक बना रही है, जबकि उसके खुद के नाम में यादव जुड़ा हुआ है। सच्चाई ये है कि वो यादव है नहीं, वो किसी और समाज से आती है। जिस समाज से भी आते हैं मैं उस समाज का सम्मान करता हूँ, लेकिन अगर टाइटल यादव तुमने जोड़ा बाबू, तो उस टाइटल का भी एक रिस्पेक्ट है, उसकी भी एक अदब है, उसको तुम समझो। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम चौहान जी लगा लें, राजपूत जी लगा लें, शर्मा जी लगा लें या कोई भी लगा लें और उस समाज का मैं मजाक उड़वाऊँ, ये गलत है। तो विवाद की वजह अनुपमा है। इस बार भी आप जैसे देखिएगा कि एक जैसे जो मुद्दा था इसी शायद लगता है गोलू जैसे बोला था कि पूर्वी गाने के लिए कि पूर्वी गाओ कुछ, तो पूर्वी गाने के लिए अगर गोलू बोला तो ठीक है, तो बोल सकते थे कि हाँ भैया आप सीनियर हैं भैया, आप ही से तो हमें सीखना है। बहुत इजीली वो चीज़ को शॉर्ट आउट किया जा सकता था, लेकिन उस चीज़ को वो ईगो में ले ली। ईगो में ले ली तो फिर तुम गाओ। ऐसा नहीं कि गोलू राजा परिपूर्ण है, संगीत में कोई परिपूर्ण नहीं है, सब अधजल गगरी ही हैं। अब मैं अपने आप को मैं माइनस में मानता हूँ, मैं तो जीरो भी नहीं हूँ। तो अब इसमें क्या है कि उसके बाद विवाद आगे बढ़ते अनुपमा कुछ ज़्यादा ही हाइप हो गई, जो कि होने की ज़रूरत नहीं थी। अनुपमा इंडस्ट्री को इस कदर बर्बाद की है। आज तक आपने बिजली रानी जी का, पारो रानी जी का, गीता रानी जी का भी प्रोग्राम आपने देखा होगा, नहीं तो यूट्यूब पे तो ज़रूर देखा होगा आपने। देखा है। क्या कभी आपने देखा कि ओपन मंच से कोई व्यक्ति आया और इन लोगों का विशेष अंग को टच कर दिया? नहीं, कभी देखा आपने? नहीं देखा। तो ये लोग जिस प्रतिष्ठा के साथ में एक कलाकार की जो प्रतिष्ठा होती है, मंच की जो रिस्पेक्ट होती है, उसको जिस तरीके से इन्होंने संभाला, तो क्या इनको कलाकार बोलें? या एक तरफ जो अनुपमा है जो गाती है और कोई व्यक्ति आते हैं और उनके गाल टच कर जाते हैं, और उसके बाद उस स्थिति को, सिचुएशन को ढकने के लिए भैया कह करके बात को टाल देना, तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति की हिम्मत कैसे हुई? मतलब आपके व्यवहार ने उसको इनविटेशन दिया और आपके व्यवहार ने इनवाइट किया उस व्यक्ति को कि आप आओ और मेरे साथ आप ऐसा कर सकते हो, तभी आपके साथ ऐसा हुआ। तो ये कला के साथ मजाक है, कलाकार के साथ एक घिनौना हरकत कर सकते हैं अनुपमा यादव के द्वारा। आखिर बाकी कलाकारों के साथ यादव समाज में और भी कलाकार हैं, गायत्री यादव हैं, सोनम आर्य यादव हैं। अगर मैं यादवों की बात करूं तो उन लोगों के साथ ऐसा क्यों नहीं होता है? अनुपमा के साथ ही ऐसा क्यों होता है? अनुपमा का ऑडियो कॉल वायरल होता है, जिसमें आप सुने होंगे कि बहुत सारी रेड बातें होती है ना। वो बोलती है कि नहीं मेरा नहीं है। तो मैं पूछना चाहता हूँ अनुपमा से कि बाबू अगर आपका नहीं है तो आप
तैयार होते हो, उसका लैब टेस्ट कराया जाए, उस ऑडियो का लैब टेस्ट कराया जाए। अगर अनुपमा अगर रेडी होती है तो मैं पैसा खर्च करूँगा लैब टेस्ट कराने के लिए, क्योंकि मैं भी यादव हूँ और ये यादव टाइटल लगा करके यादव समाज को जितना कलंकित कर रही है, ये मुझे बर्दाश्त नहीं होता है। और सिर्फ मुझे ही नहीं, बल्कि मेरे जितने भी यादव समाज हैं उनको भी बर्दाश्त नहीं होता है। आप जिस समाज से हो, अगर उसका आपने रिस्पेक्ट नहीं किया, अगर उसकी इज्जत आबरू को आपने नहीं बचाया, तो फिर आप दूसरे समाज की इज्जत आबरू के बारे में क्या सोचिएगा और क्या बचाइएगा किसी की इज्जत आबरू आप। बिल्कुल, बिल्कुल। सर ऑडियंस की तरफ से सवाल करना चाहूँगा, गोलू राजा को भी देख ले, अनुपमा को भी देख ले। हाल ही में इन्होंने 1 साल में बहुत सारे मंच साझा किए हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल ये जो विवाद है इनके काफ़ी गहराइयाँ बढ़ती जा रही है। तो हम सिर्फ़ अनुपमा यादव को ही गलत क्यों कहेंगे? गोलू राजा भी तो कहीं न कहीं ये है कि वह उनको पॉइंट नोट कर रहे हैं हर स्टेज प्रोग्राम पे, या फिर उनके साथ करना नहीं चाहते तो मना करें। लेकिन दोनों एक ही मंच साझा करते हैं हमेशा। 3-4 झगड़े हमने देख लिए पिछले 6 महीने के अंदर में। तो इसमें कहीं न कहीं गलतियाँ तो गोलू राजा की भी झलक रही है। देखिए, गोलू की गलती मैंने देखा है। गोलू की गलती ये कि जैसे गोलू ने बोला कि पूर्वी गा करके दिखाओ, तो मैं बोला इससे पहले भी कि हर कोई कलाकार परिपूर्ण है ही नहीं। किसी को पूर्वी में महारत हासिल है, तो किसी को पॉप में हासिल है, किसी को रॉक म्यूजिक में हासिल है, किसी को वेस्टर्न अच्छा आता है, तो कोई अच्छा गज़ल गाते हैं, कोई अच्छा निर्गुण गाते हैं। तो अच्छी बात है, गोलू माटी की जो चीज़ें हैं, भोजपुरी की माटी, अच्छे गाते हैं। अब बातें उनके व्यवहार के ऊपर कि कलाकारों के साथ जो उनका व्यवहार है, तो गोलू ये बातें मैं आपसे मैं बोल रहा हूँ, डायरेक्टली मैं बोल रहा हूँ कि आपका व्यवहार मैंने भी देखा है। कहीं-कहीं पे आप भी बहुत थोड़ा-सा हावी हो जाते हैं। हाँ, जहाँ जहाँ तक नहीं जानी चाहिए, जी, जी। वहाँ तक आप चले जाते हैं। बिल्कुल। इसमें सुधार कीजिए। आप छोटे भाई हैं हमारे, और इसमें सुधार कीजिएगा तो क्या होगा कि आपके लिए ही बेनिफिशियल होगा ये। बिल्कुल, बिल्कुल। चूँकि उनका निशा उपाध्याय के साथ में भी हमने बिल्कुल, बिल्कुल। कुछ देखा था। तो निशा तो बहुत अच्छी लड़की, विवादों से बहुत दूर रहती है। तो निशा उपाध्याय के साथ में भी हमने देखा, अनुपमा के साथ भी हमने देखा, और भी नृत्यांगना के साथ में भी हम ऐसा देखते हैं कि उनका कमेंट पास होता है जी, जी, मंच पे बिल्कुल, कुछ बिल्कुल। ज़्यादा ही। तो बाबू आप इन सब चीज़ों से बचिए, क्योंकि इन सब चीज़ों में पढ़ करके ना आप अपनी कहीं न कहीं कलाकारी को दबा देते हैं, और जो नेगेटिव जो चीज़ें होती हैं ना, वो हावी हो जाती है, और आपकी जो अच्छाई जो चीज़ें हैं ना, वो दब जाती है उसमें। तो इन सब चीज़ों से बचिए। और बाकी मैं क्या कहूँ, हमें लगता है कि गोलू में सुधार आएगा। जी, जी। हाँ, सुधार सर एक आएगा। और सवाल करना चाहूँगा, गोलू जी को ही लेकर करना चाहूँगा। जिस तरह से वह एक कलाकार के तौर पे रिप्रेज़ेंट जो करते हैं स्टेज पे, तो क्या हम किसी कलाकार की गलतियाँ खुलेआम मंच पे करना कितना सही है? जैसे कि अगर सपोज़ दैट आप या आपके साथ और भी कोई कलाकार हैं, तो हम भोजपुरी को जब रिप्रेज़ेंट करते हैं तो आपसी समन्वय वहाँ पे देखनी चाहिए। लेकिन गोलू राजा जिस तरह से कहते हुए नज़र आ रहे हैं अनुपमा यादव को, वो कितना सही है? क्योंकि अंदर की जो एंटीसिपेशन होती है स्टेज की, वो जब तक कलाकार आपस में ना समझे, ऑडियंस तो हमारी मज़ाक बनाएगी, भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ को हमारे गलत सोचेंगे, और सिर्फ़ भोजपुरी ही नहीं बल्कि भोजपुरी के बाहर भी जो लोग देखते हैं, हमारी भोजपुरी को जो सम्मान देते हैं, सर उनके ऊपर कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, प्रभाव तो पड़ता है। प्रभाव, फ़िल्में जो होती हैं वो समाज की आईना होती है। बिल्कुल। कलाकार जो होते हैं, उनके जितने भी पात्र होते हैं, कहीं न कहीं समाज पे एक विशेष प्रभाव डालती है। जी। तो ये विवाद या मंच की जो गरिमा है, जी। उस गरिमा को लाँघ करके अगर कोई व्यक्ति अपने आप को दिखाना चाहे, जी, जी। तो ये गलत है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे फिर से मैं बोलना चाहूँगा कि गोलू ठीक है, गोलू आखिर इस लेवल तक गया वहाँ तक, तो क्या उसमें अनुपमा का योगदान रहा है कि नहीं रहा है? गोलू वहाँ तक गया तो अनुपमा का योगदान तो रहा है ना? बिल्कुल। ये आप ये बताइए कि ऑडियो कॉल जो वायरल हुआ अनुपमा का, उसमें तो गोलू का कोई योगदान नहीं होगा। कोई योगदान नहीं है। उसमें तो कोई योगदान नहीं होगा। जी। उसमें तो प्योर अनुपमा का ही योगदान है। बिल्कुल। उसके अलावे अनुपमा से हमारे एक
कलाकार ही हैं, यादव समर्थक हैं जो इस व्यवहार के लिए अनुपमा से बात करते हैं, वो भी कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो चुका जी है। जी तो अनुपमा से जब बात करते हैं तो अनुपमा बोलती है कि ये जो मैटर है, ये मेरा और गोलू जी का ये पर्सनल मैटर है। जी तो जब अनुपमा को लग रहा है कि पर्सनल मैटर है, गोलू का ये व्यवहार पर्सनल है, तो फिर हम कहने वाले कौन होते हैं कि हाँ वो गोलू गलती कर रहा है या क्या कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल अनुपमा को जब पर्सनल जब लग रहा है, जी तो अनुपमा से मैं कहना चाहूँगा, अगर गोलू बोलता है कि पर्सनल है, जी। तब जाकर के मैं गोलू को डांटता। जी जी गोलू अगर बोलता है कि ये जो व्यवहार है मेरा अनुपमा के साथ ये पर्सनल है, तब जाकर के मैं उसको डांटता कि पर्सनल चीज़ें घर के अंदर होती है, जी जी बिल्कुल वो बिल्कुल पर्सनल लेवल पे होती है। लेकिन ये बात गोलू इसके लिए बोला है कि हाँ इसमें सुधार हम करेंगे, लेकिन अनुपमा का कहना है क्या, आप ऑडियो कॉल सुन लीजिएगा रिकॉर्डिंग, उसमें वो एक श्री राम यादव हैं, उनको जैसे उनको क्या बोल रही हैं कि ये तो हमारा गोलू जी के साथ और मेरा ये पर्सनल मैटर है। आप अगर किसी को टॉर्चर करें तो वो संतोष रेणु को करें, जी, ये जी। अनुपमा बोल रही है। जी तो मतलब तुम ये जो करती हो, तुम्हारा वो मंच पे जा करके कोई चिक तुम्हारा टच करे, ये पर्सनल हो गया। जी गोलू तुमको कमेंट किया, ये पर्सनल हो गया। तो पर्सनल स्टेज पे होता है क्या, और क्या क्या कौन कौन सी पर्सनल हरकत स्टेज पे करोगी? फिर घर किस लिए बनाया गया है, फिर कमरा किस लिए बनाया गया है? पर्सनल चीज़ें करनी हो तो फिर ओपन में करती हो क्या, जानवर हो क्या? जानवर भी पर्सनल चीज़ें जो होती है वो ढक करके पर्दे में करती पर्दे में करते हैं। हैं, बिल्कुल। तो पर्सनल और प्रोफेशनल क्या होता है, पब्लिकली क्या होता है, इस चीज़ को थोड़ा सा सेपरेट ही रखो तो ज़्यादा बेटर होगा। बिल्कुल तो ये तो गोलू तो उसके लिए सॉरी भी बोला है। जी गोलू ने बोला कि हाँ जो मेरी गलती है वहाँ तक अब मैं कंट्रोल करूँगा। लेकिन ये तो अभी भी मानने को तैयार नहीं है। ये तो अभी भी बोल रही है, लाइव में कुछ बोलती है, और सच्चाई जो जब एक माने यादव समर्थक की एक भाई हैं, वो जब पूछे तो बोलते कि नहीं नहीं मेरा और गोलू जी का पर्सनल मैटर है, तब तो ये तो अभी भी अपनी गलती नहीं मान रही है। तो इसमें 110% गलती अनुपमा का है। जी और ठीक है, गोलू में है तो गोलू सुधार करेगा। और जी, जी। सर एक और सवाल हमारा आपसे बनता है जिस तरह से अनुपमा यादव जी ने और कल्लू का जो विवाद हुआ था, वो यादव जी की बेटी सपना माथी, सर फॉलो में वो वर्ड निकला था, काफ़ी हंगामा हुआ इंडस्ट्रीज़ में। हमने हर जातिवाद अभी बहुत सारे गाने देखे हैं जो एक दूसरे कास्ट के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते हुए आई हैं। तो इसमें वो स्टेज का वो गाना आखिर इतना बड़ा विवाद का मूल जड़ क्या था? क्योंकि हमने देखा है जादू जी की चौकी टूट गई, पांडे जी का बेटा राजपूत का कोई ना कोई सॉन्ग आता है और हर एक जाति के ऊपर वो पॉइंट नोट करता है। लेकिन उसी गाने को इतनी बड़ी मुद्दा बनाकर भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ में सर उसको बड़ा करना क्या ये सही था? बिल्कुल आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। और मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी था जो आपने पूछा अभी। यादव जी की बेटी सपनवा में आती है, कल्लू ने ठीक है फ्लो में कह जी, दिया। जी। उसके बाद मैंने जब विरोध किया, मेरी बात भी हुई। हुँ, हुँ। उसके बाद कल्लू ने यादव समाज से माफ़ी भी माफ़ी मांगा, भी माँगी। लेकिन वो फ्लो में निकल गया। अगर जी। उससे ज़्यादा एक होता है ना कि ज़ख्म पे नमक रगड़ना, हुँ, हुँ। वो नमक रगड़ा गया अनुपमा यादव के द्वारा। जी। जब कल्लू के ज़ुबान से निकलता है यादव जी की बेटी सपनवा में आती है, हुँ, उसके बाद अनुपमा ठहाका मारती है हुँ। और ताली बजाती है। जी। तो तकलीफ़ यहाँ पे है, चूँकि अगर वहाँ पे अनुपमा सीधा बोल देती वहाँ पे हुँ, कि कल्लू जी आपने ये गलत गाया, हुँ। आप ऐसा नहीं गा सकते हैं, तो मुझे विश्वास था कि उसी वक्त मंच से कल्लू तुरंत माफ़ी मांगते कि नहीं नहीं सॉरी हमसे गलत हो गया। लेकिन गलती करवाते जा रही है कलाकारों से, करवाते जा रही है। कल्लू की भी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं हुई है ना, हुँ, जी, बिल्कुल। हमसे कलाकारी में मेरे से सीनियर हैं, हुँ, लेकिन उम्र में मेरे छोटे भाई हैं। तो उनकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं हो रही है, और ये जो है ये हर लोगों से गलती करवाते जा रही है, और अपने आप को किसी भी तरीके से मीडिया में रखना, लाइमलाइट में रखना, जी। ये इसकी आदत सी बन चुकी है। तो आदत बनी है तो हमारे समाज को तुम बर्बाद मत करो। यादव जो टाइटल लगा हुआ है उसको तुम बर्बाद मत करो। बाकी तुम कराओ ना, अनुपमा सपनवा में आती है, अनुपमा के माई सपनवा में आती है, अनुपमा की बहन, बेटी, बाप, कुछ भी कराओ ना तुम, वो तुम्हारा पर्सनल चीज़ है,
लेकिन यादव की बेटी सपना में आती है, ये तुम कैसे बोल सकती हो? और इस पर तुम ताली बजा सकती हो? आप बताइए, जिस भी समाज से आप आते हैं, बिल्कुल। क्या उस समाज की बेटियों और बहुओं के बारे में कुछ बोला जाएगा तो क्या बर्दाश्त कीजिएगा? नहीं, बिल्कुल गुस्से वाली बात है। गुस्से वाली बात है। जी। तो ये लड़की को देखिए कि जब यादव जी की बेटी सपना में आती है, बोला जाता है और ये ठहाका मार करके हंसती है, तो जाहिर सी बात है कि इससे भी साबित होता है कि ये यादव नहीं है, और ये सच्चाई भी है कि यादव नहीं है। ये तो काउंटर करे ना मुझे काउंटर करे, मुझे फेस करेगी ये यादव नहीं है, मैं चैलेंज करता हूँ, ये सर, यादव पर नहीं वो है। एंटरटेनमेंट की बातों को इतना हो हल्ला आखिर क्यों? क्योंकि अगर एंटरटेनमेंट जब हम करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हम एक दूसरे को क्रॉस कर जाते हैं चीज़ों में। लेकिन उस एक छोटे से पॉइंट को इतनी बड़ी नोट करके हल्ला करना क्या सही था? देखिए, पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो सबसे अटूट रिश्ता बिल्कुल, होता है ना। बिल्कुल। कुछ बातें ऐसी होती है जो लिमिट को क्रॉस कर जाती है, हुँ, जिसके वजह से डाइवोर्स हो जाता है। जी। 7 जन्मों तक बनाए रखने वाली जो कसम खाते जी। हैं, रस्मों के साथ, कसमों के साथ जो रिश्ता बनती है, हुँ, वो रिश्ता भी एक हद पार कर जाने के बाद टूट जाती है। टूट जाती है। फिर यहाँ पे तो गीत संगीत और कलाकारी की बात है। अब आप जब हद पार कीजिएगा, तो हद पार कीजिएगा तो फिर कहाँ तक कोई बर्दाश्त करेगा। बिल्कुल। रही बात, लोग हमें बोलते हैं, लोग बहुत चिकनी-चिकनी बातें बोल देते हैं कि देखिए हम कलाकार हैं और कलाकारों की कोई जाति नहीं होती। हुँ, मैं पूछता हूँ कैसे नहीं होती है साहब? कैसे नहीं होती है कलाकारों की जाति? अगर कलाकारों की जाति नहीं होती है, तो फिर पवन सिंह क्यों लिखते हैं? हैं? खेसारी लाल यादव क्यों लिखते हैं? भरत शर्मा क्यों लिखते हैं? मनोज तिवारी क्यों लिखते हैं? संतोष रेणु यादव क्यों लिखते हैं? अगर जाति है ही नहीं तो? अगर जाति नहीं है तो फिर ये क्यों लिखा जाता है? फिर संतोष रेणु लिखो ना, पवन लिखो ना, भरत लिखो ना, मनोज लिखो ना। तो हर किसी के दिमाग में जाति सूचक शब्द है, किसी के पास कम है, किसी के पास ज़्यादा है, लेकिन है। हुँ। चिकनी चुपड़ी बातें, वही बटरिंग वाला जो बात हो जाता है जी, ना, जी, जी, जी। कि नहीं हम तो जाति मानते ही नहीं है। मैं कहता हूँ खुल करके कि मैं पहले यादव हूँ, उसके बाद कलाकार हूँ। क्योंकि हम जो करते हैं वो कहीं न कहीं ठीक है, हम बोल देंगे कि हम नहीं पहले कलाकार हैं उसके बाद कोई जात है। लेकिन हमारे माँ-बाप, हमारे भाई-बहन वो तो कलाकार नहीं हैं। लेकिन अगर यादव के बारे में अगर कमेंट किया जाएगा गलत-गलत, तो हमारे माँ-बाप को दुःख लगेगा कि नहीं लगेगा? पर सर, उन कलाकारों के जो गाने होते हैं वो तो हर कास्ट के लोग सुनते हैं। फिर उसी से अगर इंगित किया जाता है कि कलाकार की कोई जाति नहीं होती। फिर अगर हम अपनी जातवाद को लेकर अगर वह लगभग 40 करोड़ लोगों को हम ये बताएँ कि भैया हम जात अपने यादव समाज से, हम राजपूत समाज से, हम पंडित समाज से हैं। तो सर, ये कहीं न कहीं हम ये देख रहे हैं कि हम खुद अपने आप को इंगित कर रहे हैं कि भैया हमें एंटरटेनमेंट से कोई मतलब नहीं है। हम अपने कास्ट को यहाँ पे रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं और हमारे कास्ट के ही लोग सुनो, बाकी लोग अपना कान बंद करो, निकल लो। उस कलाकार को नहीं सुनते हैं लोग, जी। कला को सुनते हैं। कला की कोई जाति नहीं होती है। हुँ, कला की कोई जाति नहीं होती है। जिस वक़्त मैं स्टेज पे हूँ, हुँ, उस वक़्त हमारी कोई जाति नहीं होती है। जी। जिस वक़्त मैं रिकॉर्डिंग रूम में हूँ, हुँ, उस वक़्त हमारी कोई जाति नहीं जी। होती है। जिस वक़्त मैं हारमोनियम पे आ गया, जिस वक़्त मैं डांस कर रहा हूँ, उस वक़्त हमारी कोई जाति कोई नहीं जाति है। नहीं। वहाँ पे मैं एक कलाकार हूँ। जी। तो बातें यहाँ तक सीमित है। ऐसा नहीं कि मैं हारमोनियम छोड़ कर के और मैं घर पे गया, उसके बाद हमारी कोई जाति नहीं है, ऐसा नहीं है। हुँ, जिस वक़्त आप इंटरव्यू ले रहे हैं हमसे, जी। उस वक़्त आपकी कोई जाति नहीं है। बिल्कुल, जिस वक़्त मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, उस वक़्त तक मैं किसी जाति का नहीं हूँ। बिल्कुल। लेकिन आपका इंटरव्यू लेना बंद होगा, फिर मेरा इंटरव्यू देना बंद होगा, तो कहीं न कहीं किसी न किसी जाति और धर्म से हम बंधे हुए हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। हम जुड़े हुए हैं। मुझे मक्खन नहीं लगाने आता। लोग भले ही लोग बोलेंगे कि नहीं जैसे हम ऐसा नहीं बोलते, आप ऐसा नहीं बोलते हैं, ये आप सिर्फ़ होठ से, ये होठ तक है आपके हृदय और मन में क्या है, आप अपनी आत्मा से जो लोग ऐसा बोलते हैं कि हम कलाकार हैं, हम जाति-पाति नहीं मानते, वो अपनी माँ के माथे पे हाथ रख कर कसम खा जाएँ कि उनके दिमाग में नहीं रहता है जाति-पाति वाली बात, तब हम मान जाएँगे। सबके दिमाग में रहती है लेकिन लोग बोलते नहीं हैं। तो सर, मान लें कि भैया हम इस कास्ट से हैं, भैया हम इस कास्ट से हैं, लोग हमारे ही कास्ट के लोग सुनो, बाकी अपने-अपने कास्ट को देखो। ऐसा नहीं होता सर कि हम अपनी फ़ैन को बाँट रहे हैं जातिवाद में, क्योंकि
जिस तरह से प्राचीन काल से सभ्यता आई है, राजा का बेटा राजा बनेगा, चीज़ें आगे बढ़ती गई, लेकिन फिर भी हम कहीं न कहीं वो जातिवाद में ही घूमे हैं। कोल्हू के बैल की तरह अभी भी हम अपनी जाति को एक झंडा गाड़ के भी हैं कि नहीं समाज में हमारे अगर कोई भी कलाकार गाने लेकर आ रहे हैं तो नहीं यादव समाज सपोर्ट करो। क्या सर कहीं ऐसा नहीं लगता कि संगीत के अंदर भी राजनीति घुस रही है और आने वाले दिनों में कहीं न कहीं संगीत की बर्बादी का एक बड़ा कारण बन सकता है? सर हम तो एक बहुत छोटा सा इंसान हैं हुँ, हिंदुस्तान के इस विशाल जनमानस का। हुँ, बहुत बुद्धिजीवी लोग, आखिर जाति पाति वर्ण व्यवस्था लाया कौन? हम थोड़े लाए हैं। बहुत बुद्धिजीवी लोग, प्रकांड विद्वान लोग जो हैं, वही बनाए कि ये फलानी जाति के लोग हैं, ये फलानी जाति के लोग हैं, कर्म के आधार पर उन्होंने बांट दिया मुझे। तो कर्म के आधार पे बांट दिया। अक्सर बोला जाता है कि जो शिक्षित लोग हैं, जो विद्वान हैं, उनका अनुसरण करना चाहिए। जी। तो विद्वानों ने बोला कि हम इस जाति के हैं, तो मैं मानता हूँ कि इस जाति का हूँ, और विद्वानों ने बोला कि बेटा आप इस जाति के हो, तो मैं उस जाति में गर्व करता हूँ। जी। इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी दूसरे कास्ट का, किसी दूसरे समाज का उपहास करूँ, इसका मतलब ये नहीं है। हमारे लिए सभी समाज उतने ही सम्मानित हैं। मैं सबका मैं उतना ही सम्मान करता हूँ जितने मैं अपनी कास्ट का, अपनी जाति का सम्मान करता हूँ। लेकिन अब यहाँ पे है कि मैं आपका सम्मान करूँगा, ये हमारे संस्कार में है। ये हमारे संस्कार में, हमारे परवरिश में, हमारे पूर्वजों के द्वारा सिखाया गया कि सामने वाले का सम्मान करो। आप मेरा सम्मान करें या ना करें, फिर भी मैं आपका सम्मान करूँगा। लेकिन अगर आप मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाएंगे, अगर आप मेरा तिरस्कार करेंगे, एक बार इग्नोर करेंगे, दूसरे बार इग्नोर करेंगे, तीसरे बार में जितना सम्मान मैं आपका करता हूं, उसका 1000 गुना मैं तिरस्कार करना शुरू कर दूंगा। बातें यहीं पे है। ऐसा नहीं है कि आप ये बताइए कि क्या ये जो शर्ट बनाया है, क्या कोई यादव जाति बनाए हैं क्या? बिल्कुल नहीं। ऐसा तो नहीं है। नहीं। क्या ये घड़ी बनाए हैं जो कोई यादव भी बनाए हैं? आखिर सब लोग मिल करके, सभी लोगों का योगदान है मेरे जीवन पे। ये तो सच्चाई है। इसीलिए मैं सम्मान में सबका करता हूँ, लेकिन डिपेंड करता है कि सामने वाले कौन से लोग हैं जो सम्मान उनको अच्छा लग रहा है, और कौन से लोग हैं जिनको सम्मान नहीं पच रहा है। जिनको नहीं पचता है तो उनको जो पचने लायक जो बातें होती है उनको वही मैं बोलता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। इंटरव्यू ज़्यादा ना लंबा हो जाए, भाई साहब हैं हमेशा से इनको पकड़ के रखेंगे, बहुत सारा कुछ देते हैं।